जय श्री मां कल हरिहर। हर मानव के कर्म में उसकी सभ्यता देखी जाती है कि कितनी सभ्यता से वो देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, या कोई भी चीज़ स्पर्श कर रहा है, या कोई भी चीज़ निर्वाह किया जा रहा है अपने कर्तव्य में, अपने दायित्व में। तो कैसे क्रिया कर रहा है, तो कैसे अपने जीवन में वो स्वीकार कर रहा है और ग्रहण कर रहा है और विसर्जन कर रहा है, और कैसे संरक्षण रख रहा है। ये तीनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, मतलब हर संबंध में मानव हर संबंध के साथ निर्वाह करता है। किस किस के साथ संबंध है? हमारा अपने परिवार के साथ संबंध है, समाज के साथ संबंध है, और अपने प्रकृति के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ संबंध है। अब ये तीन लोग को हम बराबर तरीके से उनको महत्व देते हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि हम सिर्फ परिवार की तरफ ध्यान देते हैं, कि समाज की तरफ ध्यान देते हैं, कि सिर्फ प्रकृति की तरफ ध्यान देते हैं? तीनों को बराबर ध्यान देना होगा। परिवार, समाज और प्राकृतिक को, तीनों को बराबर देंगे तब हमारे जीवन में संतुलन आता है, तब हमारे जीवन में संबंध की पहचान होती है, और तब जाके हम कर्तव्य दायित्व को संपूर्ण रूप में निभा सकते हैं ईमानदारी पूर्वक। यदि हम कहीं न कहीं यदि से परिवार को ही ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, समाज को नहीं दे पाते और प्रकृति को नहीं दे पाते हैं, तो उसमें भी बेईमानी हो रही है। ठीक, उसमें भी हम अपने जीवन में तन मन धन से नहीं लग पा रहे हैं, तो भी दिक्कत है। और यदि हमसे समाज में ही मान लो लगे पड़े हैं, ठीक है, हम परिवार को नहीं देख रहे, ठीक है, कई लोग साधु सन्यासी बन गए, परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, समाज की तरफ चले गए, और प्रकृति को भी ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ समाज पे लगे हैं, तो भी वो बेईमानी है। या दो को दे दिया, प्रकृति को भी दे दिया, समाज को भी दे दिया, परिवार को नहीं दिया, तो वो भी बेईमानी हुई। ठीक, तीसरा ये है कि मानो यदि से प्राकृतिक विधि में चला गया, अपना परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया और प्रकृति की बस सेवा में लग गया, तो भी वो बेईमानी हुई। ठीक, ईमानदारी होती क्या है ये हमको समझ में आ जाए। जब हम तीनों हर संबंधों में, परिवार, समाज और प्राकृतिक में निश्चित निरंतरता में अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वाह करते हैं, निरंतर सही में एक होने के लिए, तो समाधान पूर्वक, ठीक, समृद्धि पूर्वक और उपकार पूर्वक, ठीक है, तो हमारे जीवन में क्या होगा? एकता आती है, हार्मनी आती है, सद्भाव आता है, सदा के लिए जो भाव है वो आता है, उसमें भेदभाव नहीं होता। तो हम यदि कहीं परिवार को ज़्यादा टाइम दे दिया, समाज को ज़्यादा टाइम दे दिया, या अपने प्रकृति को ज़्यादा टाइम दिया, तो कहीं ना कहीं भेद हो जाता। तो आपको तीनों को बराबर टाइम देना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा, तब संतुलन आता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये बोला जा रहा है कि ईमानदारी हम अपने अपने कर्तव्य दायित्व के प्रति, जो भी हमारे कर्तव्य दायित्व है, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और अपनी प्रकृति के प्रति जो हमारा कर्तव्य दायित्व है, यदि हम इनको निश्चित निरंतरता में ईमानदारी पूर्वक सत्कर्म करते हैं, तो हमको दुआ मिलती है। क्या मिलती है? दुआ मिलती है। ईमान ही दुआ है। ठीक, ये ध्यान रख लीजिए, याद रख लीजिए। ईमान मुसलमान में बताया जाता है, ईमान रखना पड़ता है। जो व्यक्ति बेईमान हो जाता है तो वो बद्दुआ ही मिलती है उसको। दुआ वही मिलेगी जो व्यक्ति ईमान में रहेगा, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, से डजंट मीन। बात यह है कि जहाँ लॉयल रहेगा व्यक्ति, वहीं उसको रॉयल्टी मिलेगी। लॉयल्टी only get the royalty,
समझ में आ रही बात? उसी को दुआ मिलेगी, उसी को ब्लेसिंग्स मिलेगी, ये बात निश्चित है। और जो व्यक्ति अपने घर में ही या बाहर में भी, कोई भी व्यक्ति भले कितना भी अपना हो या कितना भी पराया हो, यदि बेईमानी में रहता है तो उसको बद्दुआ मिलती है। क्या मिलती है? ये ध्यान रखिए। हर घर, हर मानव की बात बोल रहे हैं, कोई किसी एक पर्टिकुलर के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हर मानव संबंधों के बारे में बोल रहे हैं। जितने भी पूरी पृथ्वी में जितने भी घर हैं, जितने भी मानव हैं, उनके लिए पूरी बात हो रही है, क्योंकि होते यही रहा है सबके। तो इसलिए हमको अपनी ईमानदारी पे ही अपनी को, हर मानव को ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी और बल मिलेगा। जो व्यक्ति ईमानदार रहता है उसको कोई हिला नहीं सकता। समझ में आ रही बात? याद रख लीजिए। और जो व्यक्ति बेईमानी रहता है वो अंदर में बहुत घुटता रहता है। ईमानदार व्यक्ति अंदर से घुटन नहीं रहती। यदि हमने कहीं ना कहीं बेईमानी करी है अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, तो घुटन होगी। ये बात समझ लीजिए। भले आपने कितना भी पैसा कमा लिया, करोड़ों खरबों कमा लियो ना, अंदर घुटता रहेगा, एंजाइटी रहेगी। ये बात समझ लीजिए। जो बेईमानी करता है, कैसे पैसे कमा रहे हैं, कैसे काम कर रहा है, कैसे नाम कमा रहा है, कैसे दाम कमा रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, काम कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रही बात? काम बड़ा छोटा नहीं होता, काम कैसे कर रहे हैं ये बड़ा छोटा होता है। ये हमको समझ में आ जाए। काम ईमानदारी पूर्वक किया तो बड़ा होगा, बेईमानी पूर्वक हो तो छोटा हो जाएगा। ये समझ लो कि बड़ा क्या होता है। बड़ा ईमान होता है और छोटा बेईमान। भले वो कितना पैसे कमा लिया हो बेईमानी करके, ये कितना भी नाम कमा लिया हो, कितना भी काम कर लिया हो, तो याद रख लीजिए बेईमानी किसी को स्वीकार नहीं होती। वह संबंध नहीं रहता, वहाँ संबंध टिकता ही नहीं है, वह सिर्फ बंधन रह जाता है। वहाँ रिश्ता हमेशा टूटता ही है और टूटेगा ही, समझ लीजिए। जो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति बेईमानी कर रहा है, उसको मालूम रहता है कि मैं कहाँ बेईमानी कर रहा हूँ। हर मानव को पता है, भले वो औरत हो या आदमी, लड़की हो या लड़का, पुरुष हो या स्त्री, कोई भी हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी जेंडर हो, डजंट मैटर, ठीक है, इवन ट्रांसजेंडर, कोई भी हो, तो कोई भी जेंडर हो, ये बात क्लियरिटी में समझ में आ जाए। ईमानदारी जहाँ आदमी करेगा वहीं ताकत रहेगी। भले ही कम पैसे कमाओ, कम काम करो, कम नाम कमाओ, डजंट मैटर। ईमानदारी सर्वोपरि, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठता के ऊपर आती है। और जहाँ बेईमानी करता है, बेईमानी पूर्वक भले कैसे भी कमा लियो, कितना भी नाम शोहरत कमा लियो, वहाँ पूजा नहीं जाएगा उसको। समझ में आ गई बात? इसलिए अपने जीवन में बच्चों को, अपने साथी संबंधियों और अपने आप को पहले अपने जीवन में हर मानव जाति के प्रति, जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार, मानव संसार, जीव जंतु संसार, वनस्पति संसार, खनिज संसार के प्रति हम ईमानदार है कि नहीं है। हमारा जो कर्तव्य दायित्व है, हम उसमें ईमानदारी पूर्वक निश्चित निरंतर में निर्वाह कर रहे कि नहीं कर रहे। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानव का सबसे बड़ा कर्म क्या है? अस्तित्व को समझना। और सबसे बड़ा कर्म और दायित्व जो है समझाना। समझना और समझाना ही कर्म है। यही हमारा कर्तव्य है। समझना हमारा कर्तव्य है, समझाना हमारा दायित्व है।
यदि हम समझे ही नहीं तो क्या समझाएंगे? जो व्यक्ति समझा ही नहीं वो कभी समझा सकता ही नहीं है। और हम इस पृथ्वी पे आए तो हमारी कोई उपयोगिता ही नहीं हुई, सीधे आए सीधे सीधे चले गए। अमानता पूर्वक अपूर्ण ही हम यदि कर्म करते रह जाएंगे तो खालीपन रह जाएगा। इसलिए आदमी खाली का खाली है। क्यों खाली है आज? क्यों खाली खाली लगता है आदमी को? वो फुलफिलमेंट क्यों नहीं हो पाता? अंदर जो फुलफिलमेंट है, तृप्ति जो है, वो तृप्त क्यों नहीं हो रहा, भर क्यों नहीं रहा? क्योंकि आज तक उसने ईमानदारी भी नहीं करी, ना बेईमानी करी। वो सीधे सीधे अपना अपना करते हुए चला गया। जहाँ व्यक्ति अपना अपना करता चले जाता है तो याद रख लीजिए वो खाली का खाली रह जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये बोला जा रहा है कि यदि वो अपने परिवार के प्रति ईमानदारी रखता है, पर समाज जो प्रकृति के प्रति यदि कहीं ना व्यक्ति टाइम और अटेंशन नहीं दे पाता तो वो भी बेईमानी है। फिर वहाँ पे भी मानो अपने आप को। तो याद रख लीजिए, ईमानदारी ऐसा नहीं होता कि अपने प्रोफेशनल वर्क में ईमानदारी है। ईमानदारी यह है कि हमको हर संबंध में, हमने बोला परिवार में, समाज में, प्रकृति में, हर संबंध के साथ हमारा जिसका नाता है, हर मानव संसार के साथ, हर जीव जंतु संसार के साथ, वनस्पति संसार के साथ, खनिज संसार के साथ, इन सभी संसार जो भी हमारे हैं, चार संसार, चार अवस्था, ठीक है, इन सभी के साथ हम कैसे निर्वाह कर रहे हैं? पदार्थ अवस्था के साथ, प्राण अवस्था के साथ, जीव अवस्था के साथ और ज्ञान अवस्था के साथ हम किस प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईमानदारी पूर्वक कि बेईमानी पूर्वक? शॉर्टकट में देखो, जितना शॉर्टकट है उतना स्मार्ट है। समझ में आ रही बात? और जितना शॉर्टकट उतना स्मार्ट है, वो उतनी पूरी लीगल प्रोसेस नहीं होती, कंप्लीट प्रोसेस नहीं होती, है ना। आदमी एक शॉट में पाना चाहता है, क्या है, एक शॉट में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, एक शॉट में आदमी ज़्यादा नाम करना चाहता है, एक शॉट में नाम कमाना चाहता है। तो याद रख लिए, एकदम से कोई बड़ा तो नहीं होना चाहता, है ना। होना चाहता है कि बताओ, एकदम से बड़ा हो सकते क्या? आप अभी बोलो हम अभी अब हमारे अंदर 20 साल बढ़िया है, ऐसा हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि वो नियम अनुसार है। प्रकृति में हर चीज़ नियम अनुसार ही होती है, चाहने वाने से कुछ नहीं होता, ठीक। और आप यदि कैसे भी करके फोर्सफुली आप करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट लाता है, विरोध लाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बेईमानी करके मानव दुष्कर्म करता है तो अपने जीवन में बद्दुआ ही बढ़ती है, और जितनी बद्दुआ बढ़ेगी उतना वो सबसे ज़्यादा घुटन में रहेगा। आज सबसे ज़्यादा जो एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन में है ना, वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संग्रह किया, बस अपने परिवार के लिए इकट्ठा करा, उन्होंने सिर्फ समाज के लिए इकट्ठा करा। कई लोग सिर्फ अपने समाज के लिए इकट्ठा कर रहे हैं और कई लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब तीसरा रह गया प्राकृतिक। प्राकृतिक को हमने धज्जियां उड़ा डाली, तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा ध्यान किस तरफ है। मानव की चेतना विकास होना अनिवार्य है सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पे। यदि जब तक वो कॉन्शियस अवेकनिंग नहीं हो गए मानव की इंटेलिजेंस, तो याद रखिए तब तक वो घुटन में रहेगा, खालीपन में रहेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए अब जागृति में आइए, और जागृति में आना ही मानव की ईमानदारी में आना है। और ईमानदारी में तभी आ सकता है जब मानव समझदारी को प्राप्त हो जाए कंप्लीटली। अब समझदारी आई नहीं है, समझदारी कहाँ से आएगी वो हम आगे आपको बताएंगे, आगे नेक्स्ट, ठीक है। तो समझदारी आके ही मानव के जीवन में ईमानदारी आएगी। जब तक निश्चित निरंतरता में समझदारी नहीं आएगी तब तक ईमानदारी आ नहीं सकती। संपूर्णता नहीं आ सकती। आधी अधूरी आके काम कर रहा है आदमी, पर संपूर्णता नहीं आएगी। संपूर्णता आने के बाद ही संतृप्ति होगी, ठीक, शांति आएगी मानव के जीवन में। तो शांति ईमानदारी में ही होती है,
इतना ध्यान रख लीजिए। अमन जो प्राप्त होता है ईमान में होता है, ठीक। नहीं तो लोग नाम तो रख लेते हैं, इमाम और अमन नाम रख लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। आंतरिक में जब तक ईमानदारी नहीं है तो अमन प्राप्त नहीं हो सकता, शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थ में नहीं आओगे जब तक बोध नहीं होगा, तब तक कहाँ से काम होगा। नाम वाम रखने से बोलने से नहीं होगा ना कुछ, उसके अर्थ में होना चाहिए, उसके बोध में होना चाहिए। और जहाँ व्यक्ति बेईमानी में होगा वह अशांति ही रहेगी, ये बात लिख लीजिए। भले वो कितने करोड़ों कमाए हो, खरबों कमाए हो, ठीक है, या कितना भी नाम कमा लिया हो और कितना भी काम कर लिया हो, यदि बेईमानी करी है कहीं ना कहीं अपने संबंधों के साथ, परिवार में, समाज में, नाम कमाने के लिए किसी को छोड़ दिया, काम कमाने के लिए किसी को छोड़ दिया, दाम कमाने के लिए सोच, तो वो अधूरा है और घुटन में। जितना ज़्यादा संग्रह करेंगे प्रीहित लाभ, उतना ज़्यादा आदमी घुटन महसूस करेगा, ये बात निश्चित है। इसलिए अब जागृति में आइए। जागृति में होना ही असली ईमानदारी में होना है। जागृत होके ही मानव समझदार होगा और समझदार होके ही ईमानदार होगा, ये बात निश्चित है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।